क्या आपको पता है, हर सुबह आपके पास 24 घंटे होते हैं। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली, सोते रहो और सपने देखते रहो। दूसरी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुरंत उठो और काम शुरू कर दो। चॉइस आपके हाथ में है और याद रखना, आज आप जो चॉइस करोगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देगा। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो हर रात ये सोचकर सोता है, मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ऐसा करते हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 2 महीनों में एक बार भी वो 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा, भाई आखिर 4 बजे ही क्यों उठना है? उसने कहा, यार बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने उससे कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सक्सेसफुल लोग जल्दी उठते हैं तुम भी जल्दी उठ जाओगे ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंसान सुबह तभी जल्दी उठता है जब उसके पास उठने का कोई स्ट्रॉन्ग वजह हो, या फिर कोई ऐसा काम जो उसे करने के लिए वो अंदर से एक्साइटेड हो, या कोई ऐसा काम जो हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। जिस काम के लिए आपके अंदर इमोशन जुड़ा होगा, जिस काम को लेकर आपके अंदर एक्साइटमेंट होगी, जिस काम को पूरा करने की आपको ज़रूरत महसूस होगी, उस काम के लिए आप सुबह जल्दी खुद उठ जाओगे। लेकिन होता क्या है, हर रात हम सोचते हैं कल सुबह जल्दी उठना है। सुबह अलार्म बजता है, हम अलार्म बंद करते हैं, फिर 5 मिनट बाद अलार्म बजता है, फिर स्नूज़, फिर अलार्म, फिर आखिर में हम अलार्म ही बंद कर देते हैं और फिर उसी समय उठते हैं जिस समय हम रोज़ उठते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जो इंसान अपने अलार्म को नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने नींद को नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली लड़ाई हार जाता है, वो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कैसे जीतेगा? सोचो ज़रा। अब इमेजिन करो, अगर आप उस समय उठ गए, अब आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही है, तो आप आधी दुनिया से पहले ही आगे आ गए। अगर आप रोज़ अपनी सुबह के 2 से 3 घंटे अपने ऊपर काम करने में लगाते हैं, तो सोचिए इन घंटों में आप कितना कुछ सीख सकते हैं। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, अपना बिजनेस या कंटेंट बना सकते हो, या फिर बस अपने फ्यूचर पर काम कर सकते हो। आज की डेट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है ये हम सब जानते हैं। इस कंपटीशन में टिकना है तो आपको खुद को बाकी लोगों से बेहतर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने ऊपर काम करना। मैं आपको एक चीज़ स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम को सुबह के 2 से ढाई घंटे दीजिए। क्यों? क्योंकि सुबह आपका माइंड रिलेटिवली फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और कंसंट्रेशन भी बेहतर हो सकती है। हो सकता है जिस काम को करने में आपको दिन में 4 से 5 घंटे लगते हो, वही काम सुबह पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप 2 से ढाई घंटे में कर पाओ। इसीलिए मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 5 दिन के लिए ट्राई करो, सुबह जल्दी उठो और उठने के बाद सिर्फ 2 घंटे अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर लगाओ। फिर देखो 10 दिन बाद क्या डिफरेंस आता है, और उसके बाद 31 दिन तक लगातार करके देखो। क्योंकि जब कोई काम लगातार किया जाता है तो धीरे धीरे वही आपकी हैबिट बन जाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना भी ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठने का मतलब अपनी नींद कम करना नहीं है। हर इंसान की स्लीप रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। आपको सुबह जल्दी उठना है तो सबसे पहले रात को समय पर सोना सीखो। क्योंकि अगर आप रात के 1 से 2 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करोगे तो ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये अपने शरीर को परेशान करना है। सही तरीका है समय पर सोना प्लस पर्याप्त नींद लेना प्लस सुबह उठकर अपने गोल पर काम करना। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप वो करते रहोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। लेकिन अगर आज आप वो करने की कोशिश करोगे जो मुश्किल है तो आने वाली ज़िंदगी आसान हो सकती है। इसलिए शुरुआत छोटी करो, पहले 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 21 दिन और फिर 31 दिन। आपको खुद अपने अंदर बदलाव दिखाई देने लगेगा। अब ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी सुबह को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। टिम कुक जैसे सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन अक्सर डिसिप्लिन और अर्ली स्टार्ट के लिए चर्चा में रही है। पीवी सिंधु ने भी अपनी ट्रेनिंग डिसिप्लिन के लिए पहचान बनाई है। लेकिन इन लोगों की कॉपी करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अपने लिए एक ऐसा रूटीन बनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सको। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अब एक कविता की कुछ पंक्तियाँ जो इस पूरी बात को और गहराई से समझाती हैं। सब जाग रहे तो तू सोता है, तू क्यों इतना सोता है, माना कि मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से ही मत हारिए, गिरकर फिर से उठना ही ज़िंदगी की असली पहचान है। लहरें अगर रास्ते में आए तो उनसे डरना मत, लहरें तुम्हारे कदमों में है, बस उन्हें पकड़ना सीखो। आज अगर मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी मुश्किल रहेगा। बस चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते
में रुकते नहीं। तो आज से फैसला करो, सुबह सिर्फ उठना नहीं है, सुबह उठकर अपने फ्यूचर पर काम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर रात 4 बजे उठने का प्लान बनाता है लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।